हमें दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पीटीआई को ला सकता हूं और एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। दहशतगर्दी का मसला सूबों का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में यकसानियत पाई जाती है और मुहाजिरीन को वापस ना भेजने के अली अमीन के बयान से पेचीदगियां पैदा होंगी। ट्रेन हमले के वक्त पीटीआई की हमदर्दियां किसी और तरफ थीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उनके राब्ते हर सतह पर रहते हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं बानी पीटीआई किसी भी तरह की डील के कायल नहीं, हम कानून और आइन के दायरे में रहकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। जिद्दोजहद के जरिए ही बानी की रिहाई मुमकिन है। पार्टी डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले को शो कॉज नोटिस हर सूरत मिलेगा। कोई नहीं सोच सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती और महंगाई की शरह 1.5% पर आ जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ जब भी आता है मुल्क में तरक्की के दौर का आगाज होता है। कहा जाता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जाएगा और हर वक्त ख्याल आता था कि IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। PTM रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की और PTI वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की जद में हैं। फौज कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की कोई बात नहीं चल रही। PTI रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं कि बानी को अली अमीन गंडापुर पर भरोसा है, उन्होंने ही वज़ीर आला बनाया। बानी PTI चाहें तो 1 मिनट में वज़ीर आला को हटा दें, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करूंगा। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और आतिफ खान सब पर मेरा एतमाद है। सियासी इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब तक नहीं टूटा। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ तौसा शरीफ में जलसा से खिताब में कहा कि PTM का सरबराह अब भी मैं ही हूँ और अपोजिशन में हूँ, जबकि बाकी पार्टियां हुकूमत में हैं। पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि आईनी अदालत कायम हो जो सियासी केसेस के फैसले करे। कौम के अंदर सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे इलेक्शन में धांधली होती है। बानी PTI को एहतजाज से रिहा कराएंगे। अनकरीब बानी PTI से एहतजाज की मंजूरी लेंगे। आतिफ खान कहते हैं कि पार्टी क़यादत बानी PTI से वज़ीर आला के बयान की तस्दीक कराएगी। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, तमाम अराकीन बानी PTI के साथ हैं। जो बानी के साथ नहीं होगा उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। PTI के अंदरूनी मामलात पर मीडिया में बातचीत नहीं करना चाहता और मौजूदा हालात में ऐसे बयानात से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। PTI में लड़ाई के जिम्मेदार वो लोग हैं जो लोगों को निकलवा रहे हैं। KP में तहरीक इंसाफ में तकसीम पहले से मौजूद थी। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई को बानी टिकट देने के हक में नहीं थे। बानी ने तीनों को टिकट ना देने के फैसले की बैरिस्टर गोहर और मेरे सामने तस्दीक की। अली अमीन गंडापुर ने तीनों के बारे में टिकट के हवाले से ठीक कहा। कुछ ना हुआ तो 15 दिन बाद तहरीक इंसाफ में मजीद लोग बोलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर कार्रवाई करें तो PTI की साबिक काबीना के आधे अरकान जेल में होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को कमजोर किया गया। मुल्क में आइन की बहाली के लिए वकला को तो मुतहरिक होना पड़ेगा। सेनेटर हामिद खान की ABN के प्रोग्राम डिबेट या डेट में गुफ्तगू, कहा सड़कों पर आना सिर्फ तहरीक का नाम नहीं होता। हमने आइन की बहाली के लिए 2 साल तहरीक चलाई थी, तब जाकर कामयाबी मुमकिन हुई। हमारा मौक़िफ़ आइन की बहाली और 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा है। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद बानी PTI के गिर्द घेरा तंग करना था। जानबूझकर बानी PTI के केसेस इल्तवा में डाले जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा, वज़ीर आज़म और काबीना की जवाबदीद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तनख्वाह में इजाफे की बात अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन हुकूमत अफराद ज़र की शरह के मुताबिक ही चलेगी। अगर महंगाई सिंगल डिजिट में है तो उसके मुताबिक ही फैसला होगा। महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। रियल स्टेट, ताजरों और ज़रई शोबे को टैक्स देना पड़ेगा। इन शोबों ने टैक्स ना दिया तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ नहीं दे सकेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय करेंगे।
टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा माली साल से तनख्वाहदार तबके के लिए खुद टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा और IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। गंदम और गन्ने की फसल की कीमत से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमने अब किसी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करना, उन्हें खुद को बैनुल-अक़वामी तौर पर मुकाबले के काबिल बनाना है। क्रिप्टो में हम दुनिया में 7वें नंबर पर आ चुके हैं। हम FATF से बहुत मुश्किल से निकले, वापस उसकी पाबंदियों में नहीं जाना चाहते। हमें इस नई मईशत का हिस्सा बनना है। टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अमरीका जाएगा। PIA की निजकारी का राउंड 2 रवा माह शुरू करेंगे।